दिल्ली 2001 गर्मी का समय था। गर्मी अपने पीक पर थी। लोग थके हारे अपने छतों पर सोते थे, आराम फरमाते थे। ऐसे ही एक शख्स अपनी छत पर सो रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, नींद आ गई। रात के 2 बजे के करीब अचानक से उन पर हमला होता है। उनके हाथों और उनके पैरों पे स्क्रैच के निशान आते हैं। वो नींद से उठते हैं, उन्हें अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। जितना वो समझ पाते, देख पाते कि कोई क्रीचर, कोई चीज, कोई बंदर जैसी चीज उन पर हमला करके भाग गया है। ऐसे ही एक हादसा होता है ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का, विनोद नाम के आदमी के साथ। वो भी अपनी छत पर सो रहे होते तो ऑलमोस्ट 3-3:30 बजे के करीब उन पर भी इसी तरीके से हमला होता है। उनकी बॉडी पर भी स्क्रैचेस के मार्क्स आ जाते हैं और उन्हें भी वही दिखता है कि कोई बंदर जैसी चीज उन पर हमला करके गया है। अब ये हादसे बढ़ते जा रहे थे। लोगों के अंदर दहशत फैल गया, डर फैल गया। बात बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। कोई कह रहा है कि हाँ बंदर है, कोई कह रहा है कि नहीं आदमी के रूप में कोई बंदर है, आदमी जैसा ज्यादा दिखता है, उसकी बॉडी में काले काले बाल है। कौन था वो, क्या चीज थी? क्या वो सही थी या लोगों का वहम था? कोई कहता है उसके सर में हेलमेट है, आंखें उसकी लाल, उसके हाथों में बिल्कुल खंजर, मतलब अगर वो मेटल क्लॉज वो पहना हुआ है और अटैक करता है। कोई कह रहा है कि नहीं वो सिर्फ 4.6 इतनी छोटी हाइट का था, बंदर जैसा। कोई कहता है बहुत ही ज्यादा छोटा, बिल्ली के साइज का। ये बातें फैलती गई और खूब सारे हादसे होते गए। कोई सीढ़ियों से गिर जा रहा है, कोई एक दूसरे से डर जा रहा है। ये हादसे बढ़ते जा रहे थे दिल्ली। तो आइए समझते हैं क्या है ये चीज, क्या है ये घटना दिल्ली 2001 की। मैं कोमल आपकी एसएससी एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका आपके फेवरेट चैनल अनअकैडमी अमेचर्स क्लास 6 to 10th में। और इसको समझते कि भाई ये क्या चीज है जो अब हम देखने वाले हैं। समझते हैं बहुत अच्छे से, बढ़िया तरीके से। चलो नाउ रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी वो बताती कि अर्ली में 2001 फर्स्ट साइटिंग्स रिपोर्ट इन ईस्ट दिल्ली, पीपल क्लेम द क्रीचर अटैक देम एट नाइट। जैसे कि मैंने बताया, लोग ये क्लेम कर रहे थे कि उन पर कोई क्रीचर, कोई चीज अटैक कर रहा है। डिस्क्रिप्शन क्या था कि भाई हाइट उसकी 4 से 5 फीट है, हेयर से पूरा कवर्ड है ना, और उसकी आंखें बिल्कुल ग्लोइंग लाल कलर की आंखें है और उसने हेलमेट और मेटल क्लॉथ पहनी हुई है, जैसे कि मैंने बोला था खंजर जैसी चीज हाथों में, जिससे वो निशाना मतलब स्क्रैच करता था। Sometimes set to leave between buildings। कोई ये भी कहता था कि बिल्डिंग्स में एक के बाद एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को जंप भी लगाता है। इस तरीके के कुछ डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिला था। छोटी सी साइज है, आप देख रहे हो, क्लॉज वगैरह पहने, आंखें लाल है, हेलमेट पहने, ये देखो ये मेटल क्लॉज आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि आपको भी पता है ऐसे में पैनिक फैलेगा, बहुत ज्यादा लोग डरेंगे, है ना, अफवाहें फैलेंगी और रियल है अफवाह है वो अभी पता नहीं है, लेकिन लोगों का डर फैलता जा रहा था। बहुत ज्यादा घटनाएं बढ़ती जा रही थी। Within days, reports multiplied across Delhi's neighborhoods। अब ये रिपोर्ट्स बढ़ती गई, ये खबर बढ़ती गई, हर जगह से रिपोर्ट आ रही कि हम पर कोई जो है अटैक कर रहा है, कोई अटैक कर रहा है, कोई बंदर जैसी चीज है, उसका नाम उन्होंने काला बंदर रख दिया कि कोई काला बंदर आता है, हम पर अटैक करके चला जाता है। तो ये जो स्प्रेड है, अगर हम देखें कहां का हुआ, शाहदरा, ट्रांस यमुना, गाजियाबाद, नोएडा एक्सेट्रा, ऑलमोस्ट 350 साइटिंग्स जो है मंकी मैन की ऐसी पाई गई, रिपोर्टेड की गई, है ना, जिसमें से 60 जो है 60 लोगों पर अगर हम देखें इंजरीज के हमें मार्क देखने को मिलते हैं, निशान देखने को मिलते हैं। तो भाई ये चीज थी क्या रियल में ऐसा कुछ था? क्या रियल में मंकी मैन था? आगे देखते हैं। रेजिडेंट्स बिगन स्टेइंग इंडोर्स एट नाइट। अब लोग डरने लगे, लोग अपने घरों के अंदर रहने लगे। क्राउड्स फॉर्म्ड इन स्ट्रीट चेजिंग शैडोज ऑफ स्ट्रेंजर्स मिस्टेकन फॉर द मंकी मैन। अब लोग ग्रुप बना के घूमने लगे कि भाई अगर ऐसा कोई भी हमें चीज दिखती, क्रीचर दिखता, तो हम उसको डंडे से मारेंगे, उसको पकड़ लेंगे, उस पर अटैक करेंगे। तो लोग ऐसे एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। उनको जरा सा भी वहम बैठता कि कोई परछाई दिख रही तो भाई ये कोई मंकी नहीं है, डर जाते थे। इतना ज्यादा डर कायम हो गया था कि लोग अपनी परछाई से भी डरने लग गए थे। नाउ पुलिस की इन्वॉल्वमेंट ऑब्वियसली होती जब इतने ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे थे जगह जगह पर। दिल्ली पुलिस रिसीव्ड हंड्रेड्स ऑफ कंप्लेंट्स एंड पेट्रोल्स वर डिप्लॉयड एट नाइट। अब दिल्ली पुलिस को हर एक दिन नई रिपोर्ट मिलती जा रही थी। अब सब जगह पुलिस की पेट्रोलिंग होने लग गई। पुलिस पूरी जगह भाई यहाँ से राउंड मार रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे कि भाई कहीं से जहां जहां भी साइटिंग्स उन्हें मिल रही थी कि यहाँ पे कुछ पता चला है, तो वो वहां पे जाके अपनी टीम रख देती थी। उनकी टीम वहां पे इन्वेस्टिगेशन करती थी। अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वाज फॉर्म्ड। दे इशूड एन आर्टिस्ट स्केच बेस्ड ऑन आई विटनेस अकाउंट्स व्हिच ऑल डिफरेंट। अब लोगों ने जो देखा, जिसने जो देखा, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी स्केचिंग बताई, तो ये हमें कुछ डिस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं कि भाई काला बंदर है, किसी ने बाहर की हेलमेट पहना है, लाल आंखें, क्लॉज है उसके हाथ में, कोई बिल्कुल बोल रहा है थोड़ा आदमी जैसा दिखता है, कोई बोल रहा है थोड़ा सा, ये भी सुनने को मिलता है कि थोड़ा सा चाइनीज नेपाली टाइप का सा दिखता है, बहुत गोरा सा है ना, उसकी आंखें नीली। ऐसे अलग अलग डिस्क्रिप्शंस हमें लोगों की तरफ से सुनने को मिले। तो अब आप समझ सकते कि चीजें फैल रही है, रियल भी लग रही है और डिस्क्रिप्शंस भी सबके अपने अपने यहाँ पर आते जा रहे हैं, वो भी मास लेवल पे। एक्सीडेंट एंड डेथ, क्या इसका कुछ रिजल्ट भी रहा? बिल्कुल, बहुत इसका हम बुरा असर देख सकते हैं, लोगों की जानें भी गई, है ना। The panic led at least 3 deaths not by creature but due to fear. People fell off rooftops of
staircases while trying to escape. Others suffered injuries during chaotic stampedes. अब आप बताओ कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरी परछाई में डर गई, एकदम से मैं चल रही हूँ, सीढ़ी में जा रही हूँ, मुझे कुछ परछाई दिखी तो ऑब्वियसली मैं गिरूंगी। तो ऐसे केसेस हमें देखने को मिले। इवन एक प्रेग्नेंट वुमेन का भी केस ऐसे देखने को मिलता है कि उसको लगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है, वो एकदम से जब अपनी जान बचाने को भागी, नहीं करी, उसको भाई इंजरी हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे ही करके एक देखने को मिला कि एक भाई वो अपने भाई को ही समझता है कि ये मंकी मैन है, उस पर डाउट करके वो उसको ही उस पर ही हमला कर देता है। तो ऐसे केसेस बढ़ने लग गए, इतना डर कायम हो गया कि लोग भाग रहे हैं, डर के छत से ही गिर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हादसे होने लग गए थे। अब यहां अगर हम देखिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस बारे में, भाई साइकोलॉजिस्ट वगैरह या डॉक्टर्स को हमें दिखाया तो उनकी रिपोर्ट्स क्या कहती है। तो साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट एंड मीडिया एनालिस्ट लेबल इट अ केस ऑफ मास हिस्टीरिया। लेकिन एक चीज यहाँ पे सामने आती है कि जो साइकोलॉजिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि मास हिस्टीरिया का केस है, यानी एक तरीके से साइकोलॉजिकल बीमारी जो हमें देखने को मिलती है। तो मतलब मैम ये रियल नहीं थी, इसको समझते हैं क्या मैम वो स्केचेस रियल नहीं थे? अभी आगे समझते हैं। रूमर स्प्रेड फास्टर देन फैक्ट्स, poor lightning, sleeplessness and anxiety cause people to misinterpret ordinary shadows of animals. The situation reflected urban stress and media sensationalism. यहां हमें ये देखने को मिलता है कि भाई गर्मी का वक्त था, थके हारे लोग काम से आते थे, वैसे स्ट्रेस भरा दिन रहता था, लाइट कभी कभी नहीं रहती थी, ज्यादातर मतलब हमें ये देखने को मिलता था पावर कट है, थके हारे तो लोगों के मन में भाई कुछ भी, जैसे कुछ भी ऐसा दिख रहा है, जानवर की परछाई है, कोई भी ऐसे एनिमल्स दिख रहे हैं तो उसको वो मंकी मैन मानने लग गए थे। अब ऐसे में मीडिया भी, इस वक्त प्राइवेट मीडिया भी नई आई थी, तो लोग अपना चेहरा दिखाने के लिए भाई हम भी टीवी पर आए, है ना, अफवाहें ज्यादा बनने लगी। किसी ने अगर मानो कुछ देखा भी तो लोग उस पर बड़ा चढ़ाकर बोले कि हम दिखेंगे, है ना, हम न्यूज पे आएंगे, हम टीवी में आएंगे। बहुत ज्यादा मीडिया का भी रोल यहाँ हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मीडिया भी नई थी, प्राइवेट मीडिया थी, तो सब चाह रहे थे कि अच्छी टीआरपी, उसके लिए बढ़ चढ़ के उन्होंने भी इस केस को अच्छा खासा टीवी पर दिखाया और लोगों के मन में डर कायम हो गया। साइकोलॉजिकली उनके माइंड में आ गया कि भाई हाँ कुछ है, कुछ है। अब जैसे आपको मैं बोलूंगी भाई कुछ वहां पे दिखता है दरवाजे के पीछे, तो वाकई में आपको कुछ नहीं भी होगा तो फील होने लगेगा। तो ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हमें लोगों के दिमाग में वहां पर देखने को मिलता है। तो ये मास हिस्टीरिया का केस था। व्हाई इट हैपेंड, ये हुआ क्यों? तो देखो, जैसे कि मैंने रीजंस बताए, आप सोचोगे कि भाई लोगों के हाथों में, बॉडी में खरोच के निशान कैसे ना, है ना, लोगों की डेथ हुई, हाँ वो हुई, वो डर के हुई, वो घबरा गए थे। कई बार हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है डॉगी हमें काटेगा तो हम दूर ऐसे भागते हैं और खुद ही गिर जाते हैं। कई बार हम खुद को खरोच लगा बैठते हैं, भागने के चक्कर में, दौड़ने के चक्कर में हमें खुद को वो चोटें आ जाती हैं। और कई बार ये भी मिला है कि कुछ चोटें लोगों ने खुद से जानबूझ के भी लगाई है ताकि वो मीडिया में दिख सके, है ना, इस तरीके से रूमर्स फैली। ऐसा भी माना जाता है कि पुलिस ने ये भी बोला है कि भाई अगर कोई भी फेक न्यूज फैलाएगा, तो पुलिस ने इवन ये भी जारी करा था, कोई भी अगर रूमर फैलाएगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा। तो ऐसे में काफी कंप्लेंट तो वहीं पर ही आधी हो गई, वहीं पर ही कम हो गई। तो यानी एक तरीके से हम देखिए साइकोलॉजिकल फिनोमेना था मास हिस्टीरिया का, जो लोगों के माइंड में क्रिएट हो गया था। मीडिया का भी असर हमें यहाँ देखने को मिलता है, कुछ सोशियोलॉजिकल इंपैक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। काली बंदर जैसी चीज ऐसी कुछ भी नहीं थी, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट ने कहा। तो ये बहुत ही बेहतरीन और रियल दिल्ली का 2001 का केस हमें यहाँ देखने को मिलता है। इवन दिल्ली 6 मूवी की हम बात करें तो उस पर भी इस सीन को डिपिक्ट किया गया है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये इन्फॉर्मेशन। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने क्लासमेट्स में और कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे कि नेक्स्ट आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई 16 अक्टूबर को क्या होने वाला है, आप देखेंगे महोत्सव होने वाला है, दिवाली महोत्सव की अगर हम बात करें, दिल से दिवाली अनअकैडमी वाली मेगा लॉटरी, आपको भाई लॉटरी खेलने का मौका मिलेगा। आपको लगभग 10 आईफोन प्रो मैक्स आपको मिल सकते हैं, 90 स्मार्टफोन्स, 900 टैब्स एंड मोर, 10 लाख प्लस रिवॉर्ड वर्थ लगभग 12 करोड़ तक का अगर हम बोले यहाँ पे मिलेगा। बम्पर प्राइज आपको मिलेगा, है ना, लाइव इवेंट पे। और आप रजिस्टर करिए फटाफट से, साथ में आप लाइव देख सकते हैं 10 टाइटन्स बाय अनअकैडमी में। तो देखो भाई, इतनी अच्छी कहानी के साथ इतना सारा फायदा अगर आपको मिल रहा है तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर कराओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Unacademy. Let's crack it.